कि हम लोग चाइनीज़ स्टूडेंट हैं जो अभी बॉर्डर्स के क्लोजर और कोरोना की वजह से ना स्टक हैं यहाँ पे। ना तो यहाँ पे कोई लैब्स अवेलेबल है, ना कोई इक्विपमेंट्स हैं कि हम अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकें। हम लोगों को पे करना पड़ रहा है फ्री का रेंट, वो भी अपार्टमेंट्स का, उन सिर्फ बिलोंगिंग्स को बचाने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसान है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें मेडिकल्स का, तो उनका ऑनलाइन सर्जरीज़ और ऑनलाइन सारा सिस्टम्स करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक ऑनलाइन सर्जरी आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट इंजीनियरिंग वालों का आता है, तो उसमें उनकी रिसर्च, उसके अलावा उनकी इंटर्नशिप्स, ये सारा कुछ अभी तक की पेंडिंग है। अगर वो लोग चीज़ें टाइम पे सबमिट नहीं करवाते, देयर ग्रेजुएशन इज़ डिस्टर्ब। यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली सितंबर से सब ने स्टार्टअप शुरू कर दिया था और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसके अलावा वहाँ पर हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स, जैसे कि हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारी एजुकेशन सर्टिफिकेट वहीं पर मौजूद हैं। अब वो नहीं पता कि वो एक किस्म के ख़तरे में ही हैं। और एक पीएचडी या मास्टर के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 2 to 3 पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। हमने सब स्टूडेंट्स ने 2 मंथ्स बिफोर सर जुल्फी बुखारी से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो हमें एक चार्टर्ड फ़्लाइट अरेंज करके देंगे, जिसकी वजह से हम जल्द अज़ जल्द अपने चाइना में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा नहीं लगता कि ना एक एजुकेटेड पर्सन प्रोटेस्ट की तरफ जाए या कोई ऐसी चीज़ करे जिससे उसके इमेज पे फ़र्क पहुँचे। तो अभी हमें बिल्कुल ना कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले, ताकि उन्हें भी, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी हो कि यार कोरोना का जो है इतने केसेस नहीं आ रहे। अभी मसला ये है कि अभी मुझे नहीं पता कि मैं 1 साल में ग्रेजुएट होऊंगा, 2 साल में होऊंगा, या चाइनीज़ मुझे बुलाएंगे ही नहीं, मेरी सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी।